जिंदाबाद जिंदाबाद अरशद का क्या नाम, जिंदाबाद। फखरे पाकिस्तान अरशद नदीम, उनके लिए इब्रारुल हक साहब ने 15 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया है। इसकी हैसियत क्या है 1.5 मिलियन का आजकल क्या आता है। और जब वो बंदा थ्रो करने के लिए जा रहा था तो मुझे लग रहा था कि अरशद नहीं जा रहा, अब्रार जा रहा है। ये जो 1.5 मिलियन आपने ऐलान किया है, दोगे भी ये सिर्फ गल्ला ही नहीं, हमें दे देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात ये कि ये तो बड़ा कम है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जितना बड़ा काम हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रीन शर्ट थी, पाकिस्तान का फ्लैग था, और मुझे लगता है हर पाकिस्तानी का यही सोच थी उस वक्त, जज्बा था। तो ये तो इसकी हैसियत क्या है 1.5 मिलियन का आजकल क्या आता है। और मेरा बस चले तो मैं क्या ना दे दूं इस शख्स को कि इतना बड़ा काम इसने किया है। तो मैं समझता हूँ एक देर के बाद 40 साल के बाद एक ज़बरदस्त खबर सुनने को मिली, और वेरी वेल नीडेड, जिसे कहते हैं ना कि ज़रूरत बड़ी थी। क्या बात है। ऐसे मतलब किसी ने कहा ना कि जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए। सिंगर के अंदर से कोई ना कोई चीज़ फुटती है कि यार ऐसे ऐसे फिट होता ही। तो उस वक्त मेरे ज़हन में जो फौरन चीज़ आई थी ना, वो था एक बड़ा ही खूबसूरत नगमा था उसका, वो वाला बंद है मेरे पाक वतन तुझ पे अगर जान होने सा, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया तन, है वतन पाक वतन। नाकामी का कोई वारिस नहीं होता, कामयाबियों के बेशुमार वारिस जो है वो जाग उठते हैं। तो मतलब इन लोगों को पहले फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती, बाद में जो है वो हर बंदा ये नाम पहले पता होता क्या, पहले पता नहीं होता किसी को। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में उन्होंने खेलों के ज़रिए कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए जो है उसको चुना है। और पूरी यूथ इस वक्त जो दुनिया की है उसको या तो आप डेमोग्राफिक डिविडेंड बना सकते हैं खेलों की तरफ ला के, बेहतर मस्बत सरगर्मियों की तरफ ला, या फिर उनको आप एक बोझ बना दें। इमरान खान साहब के साथ अरशद नदीम की काफ़ी तस्वीर जो है वो वायरल होती नज़र आ रही है। तो अरशद नदीम कहते हैं कि मैं वज़ीर आज़म साहब का लगाया हुआ पौधा हूँ। वो पता नहीं कौन से वज़ीर आज़म की बात कर रहे हैं। इमरान खान भी तो वज़ीर आज़म रहे हैं। नहीं, मेरा ख्याल है वो शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं कि मैं उनके हाथों का लगाया हुआ पौधा हूँ। यार मैं कुछ नहीं कहता इसके ऊपर, जिसने भी वैसे आपको नहीं लगता कि खिलाड़ी को खिलाड़ी रहना चाहिए? बिल्कुल, लेकिन खिलाड़ी को खिलाड़ी रहने के लिए भी शायद इस तरह की स्टेटमेंट्स कई दफ़ा देनी पड़ती हैं। बहरहाल इस चीज़ को मेरा ख्याल है सियासत की तरफ जाने के बजाय मैं तो सेलिब्रेशंस की तरफ लेके जाता हूँ। और मैं कहता हूँ एक प्राउड मोमेंट है सारे पाकिस्तानी इसके लिए। फॉर्म 47 वालों के लिए ये भी प्राउड मोमेंट है और फॉर्म 45 वालों के लिए भी एक प्राउड मोमेंट है। क्योंकि पाकिस्तान हम सबका है। कोई बात नहीं, अगर नाइंसाफ़ियाँ इसी मुल्क में होती हैं और भी मुल्कों में होती हैं, एक दिन आएगा कि इंसाफ भी होगा, लेकिन ये प्राउड मोमेंट हम सब का है यार। और हम सब यकीनन खुश हैं इस पे, हैं? खुशी की बात है। और साथ आगे बढ़ के मैं ये बात भी करूँगा कि जब इंडिया से मुझे इस पे प्राउड मोमेंट्स के अच्छे अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं, तो मुझे वो भी बड़ा अच्छा लगा कि दो ही मुंडे जीत गए ना सर। क्या नीरू चोपड़ा की वालदा ने ये कहा, हमारी माँ ने भी तो यही कहा है, इसकी अरशद की माँ ने, कि उदा दोस्त है ये ना। तो मुझे लगा अच्छा, तो मुझे ये भी लगा कहीं ना कहीं कि एक दफ़ा फिर इन दोनों हिंदुओं ने और पाकिस्तानियों ने मिलकर अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल कर ली है। गुजारिश करूँगा कि फिल्म बदी कोई भी गाना जो है अरशद नदीम के लिए गाए। तू हीरो है वतन का सभी ये जानते हैं, तेरी कुर्बानियों को सभी तो मानते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद अरशद का क्या नाम, जिंदाबाद। मेरी ख्वाहिश है मैं उनकी अम्मी से मिलूं। अच्छा, हाँ, अगर वालदा को साथ लेकर आए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। वालदा को साथ लेकर आए? हाँ, मैं असल जो हीरो इनके पीछे है ना, मैं उनका जिक्र करना चाहता हूँ। वो उनका जिक्र कोई भी नहीं कर रहा, जिन्होंने पिछले 10 साल से इन पे मेहनत की है। उनका नाम है जनरल अकरम शाही। उनका कोई जिक्र नहीं कर रहा था ना लिस्ट में उनका नाम किसी ने दिया। वो अकरम शाही साहब हैं जो बजाते खुद भी बहुत बड़े एथलीट थे। मुझे पता इस तरह चला कि मेरे बड़े भाई मेजर इसरारुल हक साहब ने मुझे बताया
कि साई साहब के साथ उनकी बात होती रहती है और वो कहते रहते हैं यार मैं एक मुंडे ते बड़ी मेहनत कर रहे हैं, दुआ करो कि वो कामयाबी हासिल करें। और वो उसमें कामयाब फाइनली हुए हैं। मेरी उनसे भी बात हुई है और मैंने उनको मुबारकबाद पेश किया है उस पर अकरम साई साहब को कि उसको बस यही काफ़ी है कि मेरा बेटा आगे निकल गया। उस बंदे की गलियां मोहल्ले भी पक्की होना शुरू हो गए, उस बंदे के गलियों में जो है वो मतलब लाइक रश ही रश है। अरशद को ये चाहिए कि अब उसका एक इम्तहान है कि क्या वो फेम को संभाल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी होता है। जब फल लग जाता है तो उस डाली को टहनी को झुकना पड़ता है। इंस्पिरेशन यूथ को चाहिए इनसे लें और मेहनत करके इस मकाम तक पहुंचाएं और हमें फिर प्राउड फील कराएं। अच्छा, अब ये जो आप रकम दे रहे हैं, इस रकम में टैक्स भी लगने वाला है शायद? मेरा नहीं ख्याल, टैक्स भी अगर लगा तो मैं ही दे दूंगा यार। नहीं, आप ये कैश देंगे या चेक भी दे देंगे तो कैश हो जाएगा इंशाल्लाह। जैसे अहमद शहजाद ने भी 10 लाख रुपए का इनाम जो है वो अनाउंस किया है और उन्होंने अहमद शहजाद फाउंडेशन से जो है वो अनाउंस किया है, तो आप अपनी पॉकेट से या अपने ख़जाने से दे रहे हैं या फिर ये मैं सहारा अपने के पास खजाने से से? अपने पास से दे रहा हूं। सहारा का सहारा का जो है ना वो मैं दे नहीं सकता इस तरह से। सहारा को ताल्लुक तो नहीं है ना इससे? नहीं। मेहनत कीजिए और अपना नाम बनाइए, मेहनत कीजिए और अपना मुकाम पैदा कीजिए ताकि लोग आपकी तरह आप बनने की कोशिश करें और आपकी तरह जीने की कोशिश करें। अपने मेज़बान जैन बाबू को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह ने के बाद।